अरे उठ गई बहू? हाँ माँ जी, मैं तो उठ के नहा धो ली और तैयार भी हो गई। चलो अच्छी बात है, ससुराल में तुम्हारा पहला दिन है। हाँ माँ जी, और मेरे चूल्हे पूजन की रस्म कब होगी? चूल्हा पूजन? वो तो बहू आज ही होगा, तू आज से ही खाना बना ले। आज से ही माँ जी? हाँ बहू, आज से ही। हमारे यहाँ पे दुल्हन जब आती है तो अगले दिन से खाना बनाना शुरू कर देती है। जब मैं शादी करके आई थी तो मेरी सास ने भी मुझे अगले दिन खाने पे लगा दिया था और पूरा घर मैंने अच्छे से संभाल लिया था। कभी भी किसी को किसी चीज की शिकायत नहीं दी। और तुम्हें भी वैसे ही करना होगा बहू। हमारे घर में टोटल 15 लोग हैं। 15 लोग? हमारे घर में तो माँ जी 5 लोग थे और इतने लोगों का खाना कभी मैंने बनाया नहीं। तो क्या हुआ बहू, धीरे धीरे सब सीख जाओगी। हाँ माँ जी, सीख जाऊंगी मैं। हाँ और नहीं तो क्या, सीखोगी नहीं तो कैसे चलेगा ससुराल में फिर। मायके से सारे रिश्ते टूटते हैं तभी तो ससुराल में बनते हैं। जब एक लड़की शादी करके ससुराल जाती है तो उसके ससुराल में कितने लोग हैं, कितने रिश्तेदार हैं, सबको देख के चलना होता है। कभी कोई आए कभी कोई जाए, सबका आदर सम्मान सब कुछ करना पड़ता है। ससुराल में तो एक बहू यही सब करती है। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं। हाँ माँ जी, मैं भी ऐसे ही करूंगी एक अच्छी बहू की तरह। माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सब कुछ मुझसे अच्छे से हो। हाँ बहू, चल अच्छा ही होगा। तो बस मन लगा के अपना काम करना, सब अच्छा ही होगा। अब जा सुबह की चाय बना लो, फिर खाना बना लेना। माँ जी, खाने में क्या बनाना है? पूरी, हलवा, खीर, मटर पनीर की सब्जी और भरता और साग। साग तुम्हारे ससुर जी को बहुत अच्छा लगता है। जब मैं साग बनाती थी ना, तुम्हारे ससुर जी उंगलियां चाट जाते थे। तुम भी वैसे ही बनाना। ठीक है माँ जी। चलो जाओ अब खाना बना लो। ठीक है माँ जी। 15 लोग, इतने लोगों का खाना बनाना, वो भी रोज, ये सब मैं कैसे कर पाऊंगी? मैंने तो कभी 5 लोगों से ज्यादा खाना बनाया ही नहीं और माँ जी ने तो मुझे इतना सारा खाना बनाने के लिए बता दिया, लेकिन मैं इतना सब बनाऊंगी कैसे? एक काम करती हूँ, मम्मी को फोन करके पूछ लेती हूँ। हेलो मम्मी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अरे मम्मी, एक काम था, कुछ पूछना था आपसे। वो मेरी सास ना खाना बनाने के लिए बोल के गई हैं। हाँ आजी, उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पे शादी के अगले दिन ही रसोई की जाती है। हाँ मम्मी, और यहाँ पे तो 15 लोग हैं जिनका अकेले को मुझे खाना बनाना है। वही समझ नहीं आ रहा है, अब मैं कैसे करूँ? नहीं माँ, कोई साथ नहीं है, कोई भी मेरी हेल्प में नहीं आया। हाँ, मेरी नंद अंदर बैठी हुई है। हाँ मम्मी, अब क्या कर सकते हैं, अब नई बहू के ही हाथों का सबको खाना है तो इसलिए अकेले ही बनाने के लिए भेज दिया है। पहली बार में कोई समझाने भी नहीं आया कि कौन सी चीज कहाँ रखी है, मुझे कुछ भी नहीं पता। और ऊपर से 15 लोगों का खाना बनाना है, ये समझ नहीं आ रहा मुझे कैसे करूँ, कैसे होगा, सब अच्छे से हो पाएगा कि नहीं। ठीक है मम्मी, धीरे धीरे कोशिश करती हूँ बनाने की, जैसा होगा आपको बताऊंगी। ठीक है मम्मी, नमस्ते। भाभी यहाँ फोन पे लगी हुई है, अभी बताती हूँ इनको। भाभी जी, ननद रानी, आप यहाँ फोन पे लगी हुई हैं, हम लोग वहाँ खाने के इंतजार में हैं। मम्मी ने भेजा है मुझे कि देख लो कुछ बन गया है या नहीं। दीदी, अभी मैंने शुरू नहीं किया है, वो मैं अपनी मम्मी से बात कर रही थी। आज आपकी पहली रसोई है तो आज आपको मम्मी से बात करने की क्या जरूरत थी? सबसे पहले रसोई का काम खत्म करती। ननद जी, ये आप कैसी बात कर रही हैं? कैसे बात कर रही हूँ मतलब? ननद जी, मैं आपसे बड़ी हूँ ना, थोड़ा अच्छे से बोलिए। बड़ी है तो उससे क्या, खाना नहीं बना होगा तो गुस्सा नहीं आएगा क्या? हम सब भूखे बैठे हैं तो क्या करूं, गुस्सा आ जाता है। ननद जी, वो ये बात है कि मुझे 15 लोगों को खाना बनाने में थोड़ा टेंशन हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करूं, मैंने कभी इतना खाना बनाया नहीं है और मेरी मदद के लिए भी कोई नहीं आया। अब आपकी मदद के लिए कौन आएगा भला? आपकी मम्मी ने आपको कुछ सिखाया नहीं है क्या? ये
बहू का फर्ज होता है कि ससुराल में जब जाए तो उसका पहली रसोई होती है, तो उसमें उसको खाना बनाना होता है। हाँ ननद जी, वो सब तो मुझे पता है, लेकिन मैं थोड़ा झिझक महसूस कर रही थी। अब इसमें झिझक की क्या बात हो गई? वो ननद जी, अभी मेरे लिए सब नया नया है। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो पहले बनाओगी तभी तो गड़बड़ होगी ना। अभी मम्मी को बुलाती हूँ। मम्मी, मम्मी। हाँ क्या हुआ? मम्मी, अपनी बहू को देखो, इन्होंने अभी तक कुछ नहीं बनाया। क्यों बहू, क्या हुआ? वो मम्मी जी, मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि 15 लोगों का खाना मैं कैसे बना पाऊंगी अकेले। मुझे ये भी थोड़ा डर लग रहा था कि मैं आप लोगों से कैसे पूछूं। जब आपने मुझे बोला कि 15 लोगों के लिए खाना बना लो, तो मैं बहुत परेशान हो गई थी कि मैं सब अकेले कैसे कर पाऊंगी। कभी भी मैंने इतने लोगों का खाना नहीं बनाया। यही सोच सोच के मुझे कब से घबराहट हो रही है। इसीलिए मैंने अपनी मम्मी को फोन किया और उनसे पूछ रही थी कि कैसे क्या करूं। मम्मी, आप इनको बोलती क्यों नहीं? हम यहाँ खाने के लिए मरे जा रहे हैं और इनको अपनी मम्मी से बात करने की लगी थी। अरे बहू, बस इतनी सी बात तो मुझसे पूछ ली होती कि कैसे क्या करना है सब। आखिर मैं भी तो तेरी माँ हूँ। अगर तू मुझे बताती कि 15 लोगों का खाना अकेले नहीं बना पाएगी, तो क्या मैं तेरी मदद नहीं करती? मुझे भी पता है कि तू उस टाइम थोड़ा सुन के घबरा तो गई थी, लेकिन मैं देखना चाहती थी कि तू मुझसे बोलती है या नहीं। बहू, अगर तू मुझसे प्यार से पूछती तो मैं तुझे सब बताती। रही बात साथ में मिलके बनाने की, वो तो मैं वैसे ही आने वाली थी। वो मुझे पता था कि तूने अभी नहीं बनाया होगा, इसीलिए मैंने इसे बोला कि जा देख क्या भाभी ने कुछ बनाया है या नहीं। लेकिन ये यहाँ आके तुम्हें ऐसे बोलेगी, मुझे नहीं पता था। और तुम्हारी भाभी है वो, थोड़ा इज्जत से बात करना सीखो। अब छोटी बच्ची नहीं हो, घर में तुम्हारी बड़ी भाभी है। कैसे बात करनी है इसका सलीका तुम्हें आना चाहिए। कल को अपने ससुराल जाओगी, सबसे ऐसे ही बात करोगी, तब तो हमारी नाक ही कटवा दोगी तुम। कल को तुम्हारी शादी होगी, तुम भी ऐसे ससुराल में जाके हमारी नाक कटवाओगी। ससुराल वाले भी यही शिकायत करेंगे कि आपने अपनी बेटी को बोलने की तमीज नहीं सिखाई। मम्मी, मुझसे गलती हो गई। मम्मी, भाभी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे ननन जी, कोई बात नहीं। मुझे बस आप दोनों का साथ चाहिए, तो मैं धीरे धीरे सब सीख जाऊंगी। एक लड़की को अपने ससुराल वालों से बस यही उम्मीद होती है कि वो शादी करके जब ससुराल में जाए तो उसके ससुराल में सब अच्छे हों। सास, ससुर, पति, ननंद, देवर, कि सब उसे समझें। एक नई आई लड़की को समझने में भी थोड़ा टाइम लगता है। ये चीज भी ससुराल वालों को समझना चाहिए। वो अपने माँ बाप, अपना घर परिवार सब छोड़ के आती है। ससुराल में एक नया जन्म होता है उसको। परिवार, रिश्तेदार, सबको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। मैं आप लोगों से भी बस यही उम्मीद करूंगी। अरे हाँ बहू, हम तो तुम्हारे साथ ही हैं। तुम्हें कभी भी तुम्हारे मायके की कमी महसूस नहीं होने देंगे। मैं हमेशा तुम्हें अपनी बेटी बना के रखूंगी। तुम्हें जिस चीज की भी जरूरत हो, तुम बेझिझक मुझे कहना। अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, कुछ समझ ना आ रहा हो, तुम मुझे बेझिझक पूछ सकती हो। जैसे तुम अपने मायके में हर छोटी छोटी बात अपनी माँ से पूछती थी, मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ ना, तुम मुझसे भी पूछ सकती हो। जी माँ जी। माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं और मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे ऐसा ससुराल मिला। भगवान करे हर लड़की को ऐसा ससुराल मिले और आपकी जैसी सास। माँ जी, आपको ऐसे बात करते देख मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है। जितना मैंने सब सास के बारे में सुना था कि सास अच्छी नहीं होती, बहुओं को बिल्कुल भी नहीं समझती हैं, लेकिन आप बहुत अच्छी हैं। आपने मुझे समझा, इसका मैं आपको शुक्रिया करती हूँ और मैं हमेशा आपकी बेटी बन के रहूँगी। जिंदगी भर एक बेटी की तरह आपकी सेवा करूँगी। माँ जी, हर बात के लिए आपका शुक्रिया। और माँ जी, आप हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहना। हाँ बहू, तुझे ऐसे ही बेटी नहीं कहा मैंने। जो भी बोला है मैंने वो दिल से बोला। चल, आप खाना बनाते हैं, सब मिलके बनाएंगे तो जल्दी हो जाएगा।